हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पार्टनरशिप का डेथ टॉपिक। ठीक है बच्चों, देखो ये जो है टॉपिक रिटायरमेंट के साथ बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक XYZ तीन पार्टनर हैं, उनके जो शेयर्स हैं 3:2, 3/4, 1/8 और 1/8, मतलब 3/4, 1/8 और 1/8। तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो 6:1:1 की रेशियो ये बन गई। ठीक है, XYZ तीन पार्टनर हैं, ये X है, ये Y है और ये Z है। ठीक है, उसके बाद ये कहा गया कि बैलेंस शीट हमें गिवन है, कुछ जनरल रिजर्व, लोन वगैरह सब कुछ गिवन है। एडजस्टमेंट में आ जाते हैं। Z जो मर जाता है वो कब मरता है? 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को ये उसका अकाउंट है, Z का अकाउंट है, Z कैपिटल। ये मर गया बंदा, तो इसका जो भी जितना भी बनता होगा वो हम बैलेंस कैरी डाउन ना करके हम क्या कर देंगे, यहाँ पे उसके एग्जीक्यूटर को दे देंगे कि ले भाई इतना पैसा तेरा बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा क्या? बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके कैपिटल का बैलेंस कितना है? तो उसके कैपिटल का बैलेंस है 2,50,000। 2,50,000 का उसका बैलेंस है, जो कि आपको उसमें गिवन होगा। उसके बाद और क्या गिवन है देखिए, जो एडजस्टमेंट हमें है उसके अकॉर्डिंग आप इस चीज को करते जाइए। तो प्रॉफिट बोला गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है वो कितना है? तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, तो है आपको कितना गिवन? तो 2 लाख रुपए। पिछले साल का देखो बच्चों, यहाँ पे आपको कभी ये भी बोला जा सकता है कि एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, ऑन द बेसिस ऑफ सेल निकाल लो। तो बट अभी के लिए इन्होंने सिर्फ ये बोला कि पिछले साल का, पिछले साल में से उसका हिस्सा। अब देखिए Z कौन है बंदा? ये रहा, ये मर गया, 1/8 इसका आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये डेट भी मेंशन है कि 31 दिसंबर को ये मर गया है, और कब से ये कब है? 1 अप्रैल से लेकर आपको 31 मार्च तक का गिवन है। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर, 31 दिसंबर तक आप देखो तो 9 महीने बन जाते हैं, 9 मंथ बन जाते हैं। तो 9/12 ये हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करके जो हमारे पास अमाउंट आएगी 18,750 रुपए, ये अमाउंट आ जाएगी। तो इसको हम यहां पे लिख देंगे क्या लिखकर कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस है। ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस है। पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में से इसका जो हिस्सा है वो हम यहाँ पे इसको दे देंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद और देखिए क्या गिवन है, और हमें एडजस्टमेंट में देखिए, तो एडजस्टमेंट में गिवन है आपको कि जो गुडविल है, अब गुडविल ऑफ द एवरेज, मतलब एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकालो। तो एवरेज के लिए आप क्या करोगे? जितने भी टोटल हैं प्रॉफिट, उसको टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दोगे। तो कितने हैं यहाँ पे? 8 लाख, 6 लाख, 2 लाख, 4 लाख डिवाइड बाय 4। तो एवरेज प्रॉफिट आपका निकल आएगा। जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना निकल आएगा? तो एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा आपका कितना, सभी को प्लस कर लो कि 8, 6, 14, 2, 16, 16 और 4 20, 20 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 5 लाख। 5 लाख ये आ गया। और गुडविल निकालने के लिए आप क्या करोगे? तो गुडविल निकालने के लिए क्या करोगे आप? 5 लाख मल्टीप्लाई बाय, ये 5 लाख है, मल्टीप्लाई बाय कितने ईयर? परचेज ईयर है, तो परचेज ईयर आपका है 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करके ये 15 लाख के गुडविल आ जाएंगे, टोटल गुडविल है। अब देखिए बच्चों, जब आप इसको बांटोगे इसमें, तो सबसे पहले ये गुडविल ऑफ द फर्म है, पूरे फर्म की गुडविल गिवन है। तो इसमें क्या कर देंगे? इसमें से उसका हिस्सा निकाल लेंगे, और उसके हिस्से को, ये तो चला गया 3:1, 6:1, 6:1 की रेशियो में हम क्या कर देंगे? बांट देंगे। ध्यान रखना, अगर आपको न्यू प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयरिंग रेशियो अगर नहीं गिवन, तो उसका जो ओल्ड है वो सैक्रिफाइस ही बनेगा और न्यू भी बन जाएगा। ठीक है, ये इसका सैक्रिफाइस या गेनिंग कह लो, इसको तो गेन हो रहा है, तो गेनिंग और न्यू भी इसका यही बनेगा। तो इसको x में और y में बांट देना है, तो 6/7 कर देंगे और 1/7 कर देंगे। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अमाउंट कितनी अमाउंट आ गई। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए गेनिंग टू सैक्रिफाइस में ये चीजें बढ़ती हैं। तो गेन कौन कर रहा है? x और y, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? z, क्योंकि रिटायर मर गया वो। तो x के सामने कितनी अमाउंट जाएगी? 1,60,714, और y के सामने 26,786 जाएगा, और दोनों को मिला के ये बना है 187,500। ठीक है, तो क्योंकि z क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट वाली साइड में ये दोनों हम लिख देंगे बाय एक्सिस कैपिटल
बाय वाइज कैपिटल। ठीक है, तो x के सामने 61,714 और y के सामने 26,786। ठीक है, अब और देखिए क्या रह गया, तो और इसमें हमने कर दिया सब ड्राइंग्स रह गए। तो ड्राइंग्स आपको पता होना चाहिए कि ड्राइंग्स, क्योंकि इसने निकाला है पैसा तो इसकी कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी, तो 18,000 के ये ड्राइंग्स यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद और क्या गिवन है, और इसमें देखिए लोन गिवन है। लोन कितना है, तो लोन गिवन है 50,000। 50,000 इसमें ट्रांसफर कर देंगे बेसिकली, क्योंकि देखो लोन है तो जेड का ही ना, तो ट्रांसफर कर देंगे तो लोन की जो एंट्री आएगी वो क्या आएगी, लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो खत्म हो रहा है। ट्रांसफर किस में कर रहे हैं, जेड के कैपिटल में, तो जेड का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो जो लोन है वो यहां पे लिख देंगे। कितने का लोन है, 50,000 का जो लोन है आपका, 50,000 का। तो 50,000 हमने कहां पे लिख देना है, इसके कैपिटल अकाउंट में लिख देना है। अब देखिए बच्चों ध्यान रखना, लोन के ऊपर अब इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि लोन है ये, तो इसलिए इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कितने परसेंट दोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट दोगे, तो कुछ नहीं गिवन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 50,000 का आपको पता होगा अगर डीड नहीं है तो 6%, और 9 महीने बने तो 9 महीने का इंटरेस्ट इस पे लगेगा। जो 9 महीने का जो इंटरेस्ट इस पे लगेगा वो लगेगा कितना, तो 2250 रुपए। तो 2250 रुपए ये इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, बाकी सारी एडजस्टमेंट होगी। एक बार फिर से अब जितने भी जो बैलेंस शीट है उसको देख लीजिए। तो बैलेंस शीट में और कुछ गिवन है क्या, तो हाँ यहाँ पे हमें एक जनरल रिजर्व को क्या हम यहाँ पे लिख देंगे, जनरल रिजर्व। देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखना बच्चों, जनरल रिजर्व या और किसी के ऊपर डेट नहीं लगता। डेट कहाँ कहाँ पे लगेगा, तो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस पे लगेगा बस, और एक ये लोन पे लगेगा। जनरल रिजर्व उसका बन गया 6250। कैसे, तो 50,000 है, उसका सिंपल आप क्या कर दो, उसका शेयर कर दो, जितना शेयर है वो कर दो, वो आ जाएगा। और सभी को प्लस करके और इसको माइनस करके जेड के एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम ये लिख देंगे। एग्जीक्यूटर अकाउंट जो है ये आपका टोटलिंग जो है मैं डायरेक्ट कर देता हूं, तो 496,750 ये आ गया। तो देखिए एक बैलेंस लिख दिया यहाँ पे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस जो उसका प्रॉफिट बन रहा था वो लिख दिया, उसके बाद ये गुडविल वाला है, उसके बाद लोन लिख दिया, लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगा दिए, और उसके बाद जनरल रिजर्व को बांट दिया, ड्राइंग्स लिख दी, और ये हम यहाँ पे टोटलिंग करके और माइनस करके बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे लिख देंगे। और ये आपका क्वेश्चन है डेथ का। ये क्वेश्चन जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें बांट देनी है, ध्यान रखना बस। प्रॉफिट एंड लॉस में दो आपके पास एस्पेक्ट है, एक सेल्स वाला और एक एवरेज प्रॉफिट वाला। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन।